सहसंयोजक इसमें दिया है, ठीक है। इस बॉन्ड की जानकारी जीएन लेविस ने दिया था। अरे जीएन हो गया, एन से हो गया ये अपना लैंग्यूमेर ने लुइस, ठीक है। शॉर्टकट रखो, क्या लिखो, जीएन लिखो। अच्छा जीएल लिख दिया, शुरू में ही गलती कर दिया मैंने, आज नहीं करूँगा आज गलती। सुबह से तो करिए रहे आज जतरे खराब है, समझना करना। किसने दिया था जानकारी इस बॉन्ड का? जीएन लेविस ने दिया था, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि कौन दिया था, दिया क्या था वो जरूरी है, कौन दिया था उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या दिया क्या बोला वो जरूरी है। नहीं कहते हो जैसे, ठीक है कोई बात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बॉन्ड किसके बीच बनेगा, ये बंधन किसके बीच बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग किसके बीच बनता है? टू इक्वल, दो समान या असमान, अनइक्वल, बनना है ना। दो समान या असमान, दो इक्वल या अनइक्वल एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के बराबर इक्वल साझेदारी से होगा, इक्वल साझेदारी से होगा। समझ में आ गया ना? या तो क्या होगा, टू समान रहेगा एटम्स या टू असमान रहेगा एटम्स। दो इक्वल या अनइक्वल एटम्स परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। समझ में आ गया ना? साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे समझ में अच्छा से आएगा कि इक्वल अनइक्वल मतलब क्या, आगे समझ में इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ चीज एक इक्वल आया, एक क्या आ गया? अनइक्वल। तो एक इक्वल एटम्स होगा, जैसे हाइड्रोजन का दो एटम्स होगा तो इक्वल हो गया ना। एक अलग एटम रहेगा, एक अलग परमाणु रहेगा तो अनइक्वल हो गया वो। आगे देखेंगे कि क्या आती है उसमें। तो इस बेसिस पर इक्वल और अनइक्वल को इधर दो कैटेगरी में फिर हम लोग क्लासीफाई कर दिए हैं। दो कैटेगरी में इस बॉन्ड को दो भागों में बांटा गया है। कोवैलेंट बॉन्ड को, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड को दो कैटेगरी में फिर क्लासीफाई कर दिए गए हैं। पहला है नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, अध्रुवीय बंधन। और दूसरा है पोलर बॉन्ड, दूसरा है, अच्छा नॉन पोलर, उसके बाद होगा पोलर बॉन्ड होगा। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड भी कह सकते हो सिर्फ, या नॉन पोलर यानी बीच में यहाँ कोवैलेंट अंडरस्टूड है ना। और इसको हम लोग कहेंगे पोलर बॉन्ड या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। किसी में कोवैलेंट बॉन्ड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नॉन पोलर भी कहेंगे तो तुमको समझना पड़ेगा। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में इसका हो गया ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। देखो मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड। उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन ये सब होगा वो सब कर चुके हैं। तो वो तो हम लोग मेटल नॉन मेटल के बीच में देखे थे। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर गया है, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझेगा ना? तो अब समझो कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा। दो समान, टू इक्वल, दो समान एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के इक्वल साझेदारी, पार्टनरशिप, बराबर साझेदारी से जो बॉन्ड बनेगा, इसके फलस्वरूप उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? नॉन पोलर बॉन्ड कहेंगे।
और इसका जस्ट अपोजिट ये होगा, ये 2 इक्वल्स, यहाँ 2 समान था ना, इसको अलग कैटेगरी में मार दी इधर, और फिर असमान था इधर रख दिए। तो यहाँ क्या कहेंगे हम लोग, बोलो। और जाएंगे तब देखेंगे, पहले अभी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी कुछ बात, समझ में आएगा ना। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ, अब सारा इधर जो भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा इस एग्जाम्पल की मदद से सारा कंसेप्ट दूर कर देंगे हम लोग। जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2 का निर्माण किया गया है, जैसे तुम रिएक्शन करता हुआ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्ट H2 ही लिखा जाता है, वहाँ पर लिखा जाता है ना, O2 ही लिखा जाता है, N2 ही लिखा जाता है। तो इसके पीछे का भी रीज़न है, 9th में पढ़ा होगा तुम रीज़न इसके पीछे का, समझ में आएगा ना। जैसे H2 का निर्माण हमको करना है तो कैसे बनेगा H2, इससे पहले NaCl था, MgCl2 था, CaCl2 था, यही था ना। इस प्रकार का आइटम आया था, उसका हम लोग बॉन्ड बनाए थे। अब क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ H2 कैसे बना, तो बताओ। H2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सीखे हम लिखने के लिए, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है ना, नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना। इलेक्ट्रोलाइसिस वो अलग चीज़ है, हम अलग बात, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जान लो। 1s2 1s1 ही होगा ना फिर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो ऑप्शन कितना रहे हो। यदि रेगुलर आता तो इंटर टॉपिक शुरू किए थे, तुमको लेके थे ना, तो उसमें पढ़ लेता तो सब समझ में आ जाता। केमिस्ट्री का जो तुमको शुरू किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू से, 10वां का रीड का हड्डी वो केमिस्ट्री है, उसके बिना 10वां बहुत दिक्कत, जैसे ये अभी पता नहीं चला। हम बोले इलेक्ट्रॉन क्या बोले थे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बुझा भी नहीं क्या बोले, तो ये दिक्कत होगी थोड़ा सा, ठीक है। तो 85% समझ में कम से कम आ जाएगा, टेंशन मत लो, उतना जाएगा तो फिर 50% बाद में समझ लेना। तो हाइड्रोजन 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो गया, और इसीलिए इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। ये नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आगे का प्रोग्राम समझ में आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, वही ना भाग लेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। याद करो 2 8 7 था तो हम लोग 7 दिखाते थे, 2 8 नहीं दिखाते थे, याद करो सील को कल बनाए थे। अब देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन क्या यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन है ना, टाइम फिक्स है जी, कराइएगा बहुत दुष्कार पावर मोड में कहीं डाल देते हैं, प्लेन मोड में। हाइड्रोजन के पास क्या को हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 गो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बनना चाहेगा हीलियम का तरह, किसके तरह बनना चाहेगा, हीलियम का तरह। ऑक्टेट थ्योरी कल डिस्कस किए थे तुम लोग के बैच में, तो ऑक्टेट थ्योरी बताए थे कि सब तक तो चाहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, लेकिन हीलियम को छोड़ करके। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, अब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फुल होगा, वो पूरा भरा होगा। तो हाइड्रोजन चाहेगा मेरे ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन आवे, 2, लेकिन यहाँ बात दिक्कत ये है, यहाँ 2 को हाइड्रोजन ही है, और दोनों कहता है कि हमको देखा हुआ चाहिए, और देने वाला कोई नहीं है। कल क्या था, लेने वाला भी था और देने वाला भी था। NaCl निर्माण हुआ, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था पैकेट में, ले लो, और क्लोरीन थोड़ा लेके घूम रहा था कि दे दो, तो बॉन्डिंग बना लिया। आज तो वो बात नहीं है ना, आज बात चेंज हो चुकी है। हाइड्रोजन S2 है, हाइड्रोजन तो कहेगा हमको चाहिए, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना 2 पूरा करने हीलियम की तरह दिखेगा वो, लेकिन तो देने वाला कोई नहीं है। दोनों आपस में क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। पहले खेत किससे जोता होता था, हल से, अब किससे होता है, तुम्हारे पास क्या गो हल है, बर्दा क्या गो है, बैल नहीं है, मेरे पास एक है ना, एगो इसके पास होगा, मान लो। अब अकेले हम क्या उससे काम कर सकते हैं, नहीं, अकेले ये काम कर सकता है, दोनों में दोस्ती यारी कर लेंगे, कह देंगे 2 दिन तुम रखो मेरा, और 2 दिन फिर तुम्हारा हम रखेंगे, तो तुम्हारा बैल हमारा 1000 रुपये का कहेगा ये तो मेरा ही है, नहीं कहेंगे, हमारा जाएगा तुम्हारे के अंदर, तुम क्या कहेगा ये तो मेरा ही है। तो एक था और दोनों बॉन्डिंग कर लिया, उसी प्रकार यहाँ होगा, 2 गो हाइड्रोजन है, और दोनों हाइड्रोजन को तो एक हक चाहिए, दोनों साझा कर लेगा आपस में। तो ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये दिखा दिया, यहाँ ये दिखा दिया, नहीं ये हाइड्रोजन 1 देगा बॉन्डिंग में, दिया ना, और ये हाइड्रोजन भी 1 देगा बॉन्डिंग में, इस प्रकार से काम होगी। ये हाइड्रोजन क्या कहेगा, ये हाइड्रोजन कहेगा ये इलेक्ट्रॉन पूरा हमको दे दो, मेरा है, नहीं, और ये हाइड्रोजन कहेगा ये इलेक्ट्रॉन, कलम लाए हो न्यू खरीद क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मेरा ही है।
क्या समझ में आ गया ना? और एक सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? दो इलेक्ट्रॉन आएगा, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदा कहते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगी, क्या बन जाएगी? H सिंगल बॉन्ड H। एक सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होती है? दो इलेक्ट्रॉन होती है। आगे जाएंगे तो और बताएंगे। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से दो हाइड्रोजन क्या बन गया? H2। इसे कहते हो फॉर्मेशन, क्या कहते हो? H2 कहते हो। किसको समझ में आया? आ गया? तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके लिखो, तीर मार करके चीज़ यहाँ लिखो और फिर ये इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। F2 समझ में आ गया ना? और भी एलिमेंट हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ F2, फॉर्मेशन ऑफ F2 नहीं, F2 का निर्माण। अब बोलो, F2 का दो तरीका तुम्हारे पास है। पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, और जितना आता है लास्ट वैसे F2 का कितना होता है परमाणु संख्या? 9 होता है ना? तो 9 होता है तो क्या लिखोगे इसका? 2 7 रौनक कुमार 2 7 होगा। तुमको ही नहीं चलेगा पता, ये तो पता चल रहा है ना? हाँ, तो ये बाद में फिर एक आधा घंटा लगेगा, समझा देंगे हम। तो फ्लोरीन का हो गया 2 7, इस प्रकार से लिखोगे। अब बोलो क्या का फ्लोरीन है यहाँ पर? 2 गो है। और दोनों क्या हम क्या को चाहिए? दो को चाहिए। अरे हाँ, एक को चाहिए। वो अगला एलिमेंट ऑक्सीजन कहेगा 2 को चाहिए, ऑक्सीजन कहेगा। अब बोलो फ्लोरीन कहेगा हमको 1 को चाहिए, तो वही वाला सिस्टम होगा। तो यहाँ पर तो इसको ऐसे लिखो, फ्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? 7 गो है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा ना सिर्फ रिएक्शन में, बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है भाग। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है इसको कहते हो VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो, सनोज इलेक्ट्रॉन कहते हो। तो दिखा दो 7 को टिक्का से दिखाओ। बाबा जी टिक्का मारता है ना कपार पर, हम भी फैशन मारेंगे। चलो 2 2 4 2 गो ऊपर, 2 गो बगल में, 2 इधर 1 इधर, तो 2 2 4 6 7 ऐसे। इन्हें की एक तरफ से दिखा देना ऐसे ऐसे करके, तो गलत होगा। समझ में आ गया ना? और फिर प्लस देंगे, फिर क्या देंगे? +2। फिर फ्लोरीन यहाँ दिखाएंगे 7 है ना? 2 2 4 2 6 1 7, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से दिखा दिया ना? अब ये इस प्रकार से होगी। अब फ्लोरीन के पास एक ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? साझा कर लेगा। एक साझा करेगा ना? एक क्यों किया एक इलेक्ट्रॉन साझा? क्योंकि 8 होना चाहिए, इसके पास 7 पहले से है, एक करेगा साझा। तो 2 2 4 2 6 1 7 किया ना? और फिर देखो फ्लोरीन यहाँ से 2 2 4 2 6 एक दिया बॉन्डिंग में ये, और एक देगा बॉन्डिंग में ये। तो ई कहेगा कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्या है? सब मेरा है। गिनो 2 2 4 2 6, इसका अष्टक पूरा हो गया है ना? और ये कहेगा ये पूरा मेरा ही है, दोनों अपना अधिकार जमा रही इस प्रकार से। तो गिनो इसका 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से अब ये क्या करेगी? नहीं, तो अब इसके पास भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ दिखा सकते सेंसिटी दिखाया है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। या इसी को कहते हो इम्प्लाइज दैट फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्या बोलेगा? फ्लोरीन इम्प्लाइज दैट F2 बोल दोगे, F2 का निर्माण इस प्रकार से हो जाती है। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पेज लाओ, इसको खोलना नहीं है, खोलना बताएंगे बाद में। पेज लगाओ, नया लगाओ, इसको रहने दो, अभी खोलना नहीं है इसको। अब देखो और भी एलिमेंट मेरे पास है, जैसे क्लोरीन का निर्माण करेंगे हम लोग। एक साथ 2 कम कर रहे हैं, तुमको क्वेश्चन में वैसे नहीं पूछेगा, ठीक है? जाएंगे तो वहाँ बताएंगे क्या बताना चाहते थे। अब देखो यहाँ से, अब देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ Cl2। क्लोरीन Cl2 का निर्माण कैसे हुआ? रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, Cl2 लिख देते हैं ना, अकेले Cl नहीं लिखते, ध्यान रखो। लिखते हैं कभी Cl2 लिखते होंगे। हाँ बोलो, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, सीधा ऐसे भी तू कर सकते हो, कई तरीका से हम बताए। पहले विनाश लिखकर बताए, तब दोबारा से इस प्रकार से करके बताए, और ऐसे करके बताते हैं। तो किसी का भी यूज कर सकते हो, सब सही है। पहले तुमको सारा चीज़ एक कॉपी में आना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कितना हुआ? 17। अब ऐसे क्लोरीन होता है 2 8 7, क्लोरीन में कितना परमाणु संख्या? 17। तो 2 8 7, कितना चाहिए इसको? और एक चाहिए ना? तो क्लोरीन 2 2 4 2 6 1 7, ये करेगा रिएक्शन। डर से भागता है। हाँ तो कैसा लोग कहाँ पकड़ा? हाँ, 2 2 4 2 6 1 7 ऐसे हुआ ना? और दोनों करेगा अपना रिएक्शन, बॉन्डिंग यहाँ करेगा, ठीक है? तो क्लोरीन 2
2 4 2 6 एक दिया ये बॉन्डिंग में, पेज रखो पकड़ करके, और फिर एक बॉन्डिंग में ये देगा, तो यह बॉन्डिंग इसका ले लिया इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जगह कम था इसलिए थोड़ा सा कम जगह में काम किए, ये कहेगा कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन मेरा, गिनो 2 2 4 2 6 2 8 पूरा गया ना, और ये कहेगा कि ये सब इलेक्ट्रॉन मेरा ही है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिखाए हो, तो इन्हें की जगह में टिक्का है कहना अथी है, अच्छा से डाल देते हैं, ये वो टिक्का का मैंने गड़बड़ाएगा फिर लौटिया डुबा देगा, 2 2 4 2 6 2 8 नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, समझा गया ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ के बाद क्या बनेगा तुमको, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस प्रकार से Cl2 का निर्माण होती है। अगला एलिमेंट देखो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, हम सोचे कि हम उसका सुगंध लेंगे, उधरे सब जा रहा है, वही से तो इधर अगरबत्ती पकड़ रहा है नहीं ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोलो, ब्रोमीन का कितना होता है परमाणु संख्या, 5, तब Br का कितना होता है, अमीन का आता है ओ। 30 से ज्यादा है। देखो तो 80 है क्या, नहीं 80 नहीं होगा, 19 ब्रोमीन का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, देखो तो कितना है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका मतलब तुमको 7 ही होगा। क्लोरीन अरे वो 7 ही होगा, फ्लोरीन क्लोरीन तुम 8 सारे निकालो तो बताते हैं। हेलोजन ग्रुप का है ना वो, सर जी तो अरे हेलोजन ग्रुप का है ना, सबका 7 ही होगा, तू देखो उसी हेलोजन ग्रुप में होगा। 35 है, हम कैसे पकड़ लिए इसको और तुमको हम एक बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखाए हैं जी कि किसी एक ग्रुप का जितना पढ़ो सब वही सेम होगा। अब बताओ कि ऑक्सीजन का इस ग्रुप का है ना, 5 2 7 5 2 5 2 5 2। अब ब्रोमीन नहीं यार, कोई कह देगा आयोडीन, तुमको पता है कि केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे बॉन्डिंग में, कोई इलेक्ट्रॉन भाग लेते नहीं हैं, चूंकि ये हेलोजन ग्रुप में है, इसको हेलोजन ग्रुप तुम लोग मैट्रिक में नहीं है, ये हेलोजन ग्रुप है, बताई भी थी शायद, ये मैट्रिक में बताए हैं। हाँ ये हेलोजन ग्रुप में है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका 9 तो 2 7, इसका क्लोरीन तो 2 8 7, यानी कि सब के लास्ट और कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ब्रोमीन भी कितने होगा, बिना इलेक्ट्रॉन लिखे। चलो आयोडीन भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, आगे बढ़ो। ट्रिक नहीं, वो एक्चुअल कंसेप्ट ही है, तुम ट्रिक मानो जो मानो नहीं। तो बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन कितना होगा, हेलोजन ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलो इसको कहते हो, एक्स कैपिटल एक्स इसको इंडिकेट करते हो भावगर एक्स से नहीं। अब देखो यहाँ से रौनक से पूछना भावगर एक्स के बारे में। हाँ तो ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो एक चाहिए उसको और, तो दोनों ब्रोमीन आपस में साझा कर लेगा, तो ब्रोमीन 2 2 4 2 6 1 7 प्लस फिर ब्रोमीन 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना, तीर लगाओ यहाँ लिखो। तो अब बोलो ये ब्रोमीन 2 2 4 2 6 1 ये देगा बॉन्डिंग में, एक फिर ये देगा 2 2 4 2 6 हो गया ना। ई कहेगा कि पूरा प्रॉपर्टी मेरा है। और ई कहेगा इसका कुटुम आएगा ना, ई कहेगा सब मेरा है, इसका आएगा तो कहेगा कोई बात नहीं ये सब तो अपना ही है। अपना ही बिरादरी। गाँव में देखते हैं क्या, देखने आएगा ना कहेगा यहाँ से आँख खोलिए कुटुम जी, अपने आँख से जाति। जितना दिखा जाएगा सब प्रॉपर्टी अपना ही है। तो यहाँ भी वो बात है नहीं, जहाँ तक कहेगा पैर फैलेगा सब मेरा ही है। याद रहा। तो इस प्रकार से ऑक्टेट, इस प्रकार से दोनों का बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग बन गया। तो ये देखो अभी तक तुम देख रहे हो, आगे समझेंगे चीज़ को, अभी ये बॉन्डिंग समझो, फिर डिफिनेशन फिर हम लोग एक बार आएंगे, ये चीज़ करने डिफिनेशन फिर आएंगे, तब 100% क्लियर हो जाएगा कि वहाँ था क्या लिखा हुआ। अब ब्रोमीन ये दिखा दिया, तू चाहो तो यहाँ पर तू ये जो इलेक्ट्रॉन उसको दिखा सकते हो, लेकिन जरूरी दिखाना नहीं है, सिर्फ उसी को दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग भाग लिया, बाकी को हम लोग नहीं दिखाते हैं कोई इलेक्ट्रॉन को, समझना क्या ना। अब जैसे देखो आयोडीन बना है, तो अब तो कहेगा आयोडीन कितना है जी, 80 है उसका। आयोडीन देखो कितना परमाणु संख्या याद नहीं है हमको, आयोडीन का 53 है ना, 80 किसका है बहुत याद आता है उसका, देखो तो। अच्छा मरकरी है, मरकरी सर जी। अच्छा ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ Hg, फॉर्मेशन ऑफ Hg, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Hg बोलो कितने होगा, 7 होगा ना। अच्छा हम लोग
तो HG बोला तो HG लिख दिए। हम लोग काम कर रहे हैं आयोडीन का। आयोडीन काला बार में फिर किए हो एक बार। आयोडीन का कितना होगा? 7 होगा नहीं। अब देखो आयोडीन का 7 हो गया तो एक चाहिए उसको और आयोडीन को, तो 2 2 4 2 6 1 7 फिर प्लस 2 2 4 2 6 1 7 इस प्रकार से बन जाएगी। नहीं यहाँ बनाओ 2 2 4 2 6 एक इसका एक ये देगा बन गया। आश्चर्य है जी। डर लगा जाए। 2 2 4 2 6 एक तो एक बॉन्डिंग दे दिया तो ये पूरा इसका हो गया। तो इसी प्रकार से तुम बॉन्डिंग बना सकते हो। तो आई इम्प्लाइज सिंगल बॉन्ड क्या बन गया? आई बन गया। समझ में आ गया ना? हैं? हाँ I2 दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। समझ में आ गया सबको? अच्छी बात है। समझ में आ गया तो आना भी चाहिए समझ में। नहीं आएगा तो दिक्कत है, आएगा तो अच्छी बात है। क्या कष्ट ना? कोई कष्ट नहीं। पवन देव पवन देव नहीं। क्या लेना है? नहीं वो नहीं है कॉपी, छोड़ो कोई बात नहीं। नहीं है तो लिखा हुआ एक जगह और लिखे थे इसको, इसीलिए इतना काफ़ी एग्जाम्पल है। अगला वो पेज लो, इससे पहले वाला जो पेज पढ़ा था जैसे। तो अब समझ गया ना कि ये जो पेज है हम लोग डिस्कस किए थे कि कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन जो है, 2 इक्वल एटम्स जी सर। O2 N2 एक ही प्रकार के एटम है, 2 ऑक्सीजन है 2 नाइट्रोजन है। इस अभी देखे ना, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड बनेगा तो उसे क्या कहते हो? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हो। और कोवैलेंट बॉन्ड में कौन बॉन्ड? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अध्रुवीय देखो लिखल है नॉन पोलर अध्रुवीय लेकिन होगा सेम एटम, और लिखल है पोलर ध्रुवीय लेकिन होगा अपोजिट एटम। इतना रखो ध्यान में, जो सोचते हो ना उसका उल्टा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्रुवीय में ढेरी बॉन्ड पढ़ाएंगे। चलो 2 असमान 2 अनइक्वल 2 असमान 2 असमान एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन के इक्वल साझेदारी 2 अनइक्वल रहेगा। जैसे NH3 HCl HCl है। अब देखो तू कहेगा HCl में तो हाइड्रोजन धातु हो गया, HCl क्या हो गया? अधातु हो गया ना। तुमको पता है हाइड्रोजन के बारे में अच्छी तरीका से, वो धातु भी है वो धातु भी है। हाँ ठीक है। और जैसे हम लोग अच्छी बात है, बहुत खतरनाक हाइड्रोजन है नहीं, बिना मुताबिक पहुंच जाएगा। देखो अभी सब में रहेगा, यहाँ सब में देखो हाइड्रोजन होगा, इसमें छोड़ के सब में हाइड्रोजन है। देखो है ना हाइड्रोजन, देख रहे हो ना कितना अति चालू पुर्जा यहाँ भी है। एक छोड़ के बाद में अपना वो ठीक है। तो 2 अनइक्वल 2 असमान परमाणु, जैसे NH3 हो गया, सोडियम का परमाणु का जो साइज होगा सब अलग होगा। सोडियम के परमाणु का साइज, हाइड्रोजन के परमाणु का साइज, सोडियम के परमाणु का अपना जो होगा उससे बराबर होगा। हाइड्रोजन का परमाणु साइज अपना जगह से बराबर होगा, लेकिन सोडियम परमाणु का साइज और हाइड्रोजन परमाणु का साइज बराबर नहीं होगा। बात जान लो तुम, क्या समझ में आ गया ना? ये बात हो गई। जैसे चावल जितना एक बोरी लगा सबका सेम साइज लगभग होगा, नहीं होगा ना, एक जैसा होगा। गेहूँ लगा तो अलग होगा, लेकिन चावल गेहूँ का साइज अलग अलग होगा। उसी प्रकार से सोडियम के एटम का साइज देखोगे, क्लोरीन के एटम का साइज देखोगे, ऑक्सीजन के एटम साइज देखोगे, अपने में सब बराबर होगा, लेकिन दूसरे कंपेरिजन करोगे तुलना नहीं होगा बराबर। तो उसी प्रकार से 2 अनइक्वल एटम्स कहने मतलब है अलग अलग 2 प्रकार के परमाणु, सोडियम के साथ हाइड्रोजन, इस प्रकार से काम लेंगे। जैसे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन लेंगे, HCl निर्माण होगा, NH3 निर्माण होगा। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड बनेंगे और इलेक्ट्रॉन के वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्वल साझेदारी, इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी, इक्वल पार्टनरशिप के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनती है उसे कहते हो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हो। जैसे फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ऑन किए थे कि नहीं? अच्छा ऑन था। अब थोड़ा सा ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या किए? HCl। याद करो 10 दिन दौड़ मारने गए थे हम भी उधर, उससे पहले
थोड़ा इस प्रकार का प्रॉब्लम फिर आ रहा था दिमाग में, याद करो, नहीं हो रहा था, जैसे पढ़ा नहीं पाते थे। अब बीच में गए तो ठीक चला, अभी बंद है 3-4 दिनों से, इसीलिए दिक्कत हो रहा, लगता है फिर जाना पड़ेगा। जी सर। इस रीजन से मेमोरी का जड़ी बूटी मेमोरी करना है मेमोरी काम नहीं करता है पूरा न, इफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ उसे नहीं इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, कल से ध्यान दिया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ, फिर मेमोरी पूरा एकदम तंदुरुस्त रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा जी? 1 होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन बराबर कितना होगा? 7 होगा। नहीं, जी सर। ये चीज हो गया। अब बोलो, हाइड्रोजन और कौन है? क्लोरीन है। हाइड्रोजन कहता है 1 हमको भी चाहिए, क्लोरीन कहता है 1 हमको भी चाहिए, तो ये कैसे होगा? अरे है ना, एक चाहिए इसको। हाइड्रोजन के दो होता है ना हीलियम की तरह, तो हाइड्रोजन के पास 1 ही है तो 1 और देगा तभी ना, और इसके पास 7 है तो 1 और दे दो। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और फिर प्लस क्लोरीन, दोनों आपस में काम करेगा, 2 4 H ये बॉन्डिंग में दिया, ये देगा बॉन्डिंग, ये दिया 1, ये भी 1 देगा, बराबर साझेदार है, इक्वल पार्टनरशिप फलस्वरूप जो बनेगा 2 2 4 2 6 1 7। ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? मेरा होगा, ठीक है। नहीं, ये कहेगा सब तो मेरा ही है। इस प्रकार से दोनों पक्ष पूरा हो गया और बॉन्डिंग बन गया। तो इम्प्लाइज दैट क्या बन गया? H सिंगल बॉन्ड Cl, तो बन गया HCl। तो क्वेश्चन पूछेगा तुमको एग्जाम में कि पूछेगा बताइए HCl के बीच में कौन बॉन्ड बन रहे हैं? तो पहला बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, एकल बंद कहते हो, इसको क्या पढ़ते हो? एकल बंद कहते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि HCl के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है? ये नहीं पूछेगा कितना, ऐसे पूछेगा HCl के बीच किस प्रकार का बॉन्ड है। तो सोचेगा एगो धातु है तो आयनिक बॉन्ड ही होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर। HCl के बीच में कौन बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। ऐसे एग्जाम में कंपटीशन क्वेश्चन पूछेगा कि H2 के बीच में कौन बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट में कौन? पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर। अरे यहाँ नॉन पोलर H2 बोले थे ना हम। अगला पेज लो, वो जो अभी पढ़ा रहे थे। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1, अभी रटा है। हाँ, ऑक्सीजन का बोलो, ऑक्सीजन 6। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन के कितना चाहिए? 2 चाहिए। 1 चाहिए। हाँ, 2 ऑक्सीजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन के 1 चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन कितना देगा? लेगा 1 ठो, ये कितना लेगा? 2। ये कैसे होगा? तो हाइड्रोजन 2 आएगा, दोनों वापस मिल के करेगा काम, समझ में गया ना? तो हाइड्रोजन एगो टीका दिखा देना बाबा जी के पर, अब प्लस यहाँ क्या होगा? 2 2 4 2 6, और फिर हाइड्रोजन क्या होगा? एगो, ऐसे करेगा दोनों आपस में सब चीज़। यहाँ देखो फिर हाइड्रोजन होगा ना, तुम सीरियल लिखना नहीं कि हम जगह कम था दिखाने में, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन एगो इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन एगो देगा इसके साथ, एगो देगा इसके साथ। तो ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 2 2 4, अब बस को क्या इलेक्ट्रॉन? 2 एगो यहाँ देगा, एगो इसके साथ दिया, हाइड्रोजन को इसके साथ दिया, तो टीका मार दिया उससे कुछ फिर हम काम कर देंगे, नहीं कहेगा ना? तो देखो ये पूरा इसका हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इसका 2 पुर गया ना, ये हो जाएगा पूरा इस ऑक्सीजन का हो जाएगा। अरे फैशन बढ़िया है ना अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्प्लाइज क्या बन गया? H सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया जल के अणु का निर्माण। तू चाहो तो यहाँ पर एक चीज दिखा, जल बनाया होगा ना, तो उसको दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो। यहाँ पर जैसे क्या है, तुम यहाँ पर इसको दिखा भी सकते हो, किसको दिखा सकते हो? जो इलेक्ट्रॉन भागने लिया है, तो एक इसमें दिया, एक इसमें दिया, तो 2 बट गया, बचा 4 गो, तो तुम ऐसे करके दिखा भी सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब करेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ, क्या निर्माण करेंगे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण कैसे हुआ, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना है, समझना क्या ना? तो बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन का होगा 4। आए 2 6 होता है, तो 2 4, तो 4 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन का बोलो 6।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, ऑक्टेट सिद्धांत के अनुसार 8 होता चाहिए यस सर, और यहाँ पर तो 4 है। यस सर, छोड़ेगा तो मेहनत उतने लेगा तो मेहनत उतने, इसलिए साझा करेगा ये बंदा। नहीं बताए थे 1 से 3 तक क्या करेगा, जी सर 5 से 7 तक ग्रहण करेगा, 4 रहेगा तो साझा करेगा। इसको कर चुके हैं। इसको क्या को चाहिए, 4 इसको दो, 2 का पुत आएगा इसको देने के लिए, यस 2 आएगा तभी नहीं सब थम पाएगा जी। बात समझ रहे हो ना। यस सर, तो कार्बन अकेले रहेगा और दोनों तरफ क्या रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन के 6 गो है, 2 2 4 2 6। कैसा होगा, यस सर, अब प्लस कार्बन और 2 और 2 4 और प्लस ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। समझना क्या ना। अब इस प्रकार से करेगी रिएक्शन। अब बताओ कार्बन को क्या को चाहिए, 4 को चाहिए 2 लगा इससे, 2 इससे बॉन्डिंग में। जी सर। समझना क्या ना। ऑक्सीजन 2 2 4 2 को दिया ऑक्सीजन, ये बॉन्डिंग में किसके साथ, इस कार्बन के साथ दिया। ये कार्बन इसके साथ 2 को देगा ना, बराबर साझेदारी, इक्वल साझेदारी से बनती है बॉन्ड। समझना क्या ना। ऑक्सीजन ये कार्बन दे दिया तो कार्बन 2 को इधर दिया, यस सर, अब 2 इधर भी 2 को इधर भी देगा, 2 को इधर इधर भी देगा। समझ में क्या ना। अब बोलो आगे क्या होगा। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन देगा 2 के साथ दिया ना, 2 को दिया तो 6 को था तो 4 को बच गया, 2 2 4। गजब है। थोड़ा सा पेपर फाड़ करके इसमें लगा तो दोसर सर कर लो। हम कहानी एक बातें न माने छी। हाँ ए सर लियो न। लगा दिया पेपर फाड़ करके। लाई सुट बैलू भी अच्छी। अच्छा पेपर इसमें लगाया हुआ इसी कारण से। वो आएगा नहीं नहीं। हाँ हाँ, तो अब बोलो यहाँ से क्या होगा। तो अब देखो ये 2 को इस पर दिया है ना, तो इसका ये इसको 2 को दिया बॉन्डिंग में, ये भी 2 को दिया बॉन्डिंग में, तो 2 1 2 3 4 और 4 2 6 2 8 पूरा हो गया इसका। इसका देखो 2 2 4 और 4 4 8। अब भी कहेगा टेंशन काहे लेते हो, हम भी है ना, हम भी लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक नहीं जा सके। 4 4 8। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 को सिंगल बॉन्ड में 4। अब देखो वो चीज़ बताएंगे बाद में, ठीक है। चलो बता ही देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर कॉन्खी में देख लो, सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा अधिक होता है किससे, ये सिंगल बॉन्ड का लेंथ होगा ना, ये अपना डबल बॉन्ड लेंथ हो जाएगा ऐसे, बात समझेगा ना। और इससे छोटा किसका लेंथ होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात तो नहीं पूछेगा तुम लोग को, सिलेबस में नहीं है। क्या इतना समझ में आ गया ना, ठीक है बता दिया मैंने फिर भी। और एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 2 2 4, इसमें 3 को 2 2 4 2 6। ये भी एग्जाम को देती कभी 10वां एग्जाम में तो देती है ना कि डबल बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एक सिंगल बॉन्ड में 2 को, डबल बॉन्ड में 4 को, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 2 4 2 6। इस प्रकार से होगी। तो अब बताओ, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट ऑक्सीजन ये तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया है बॉन्डिंग में, यहाँ ये एक सिंगल बॉन्ड इसमें, एक सिंगल बॉन्ड इसमें, डबल बॉन्ड बन गया, फिर कार्बन, और फिर यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो पूरा इसका स्ट्रक्चर बन गया। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, निर्माण होते हैं। क्या समझ में आया। आप देखेंगे हम लोग, आप देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा तू एक बार पढ़ा है ना ये चीज, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, मैं पता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 2 5 तो 5 होगा इसका। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बोलो 1 होगा। ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन कितना चाहिए, एगो। अब बाजार में नाइट्रोजन 5 गो है, लेके घूम रहा है साथ में, इलेक्ट्रॉन कहता है 3 दोस्ती कर लो, हाइड्रोजन का तो एगो। इसके पास जाएगा कहेगा नहीं बांध बैठने वाला, 2 बापूत और बोला, 3 बापूत रहेगा तभी कम होगा, तभी ना। तो किसको कितना चाहिए, 3। ये एगो देगा, अरे कहाँ मेरा हो रहा है काम, 8 को चाहिए ना हमको, 3 बापूत आएगा हाइड्रोजन नहीं, एगो नाइट्रोजन से अपना बॉन्डिंग बनाएगा। अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन तो बीच में नाइट्रोजन रहेगा, तरह से कौन करेगा, भाई बॉन्डिंग कर लो हमसे, नहीं नाइट्रोजन के पास 5 गो है, एक को देगा 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 5 को पहले दिखा दो। तो पहले हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया,
एगो दिखा दो, इधर दिखा दो, नहीं इस प्रकार से दिखा दो, बगल में देखो। इधर हटा दो, नाइट्रोजन दिखाया यहाँ पर NH3 का, ठीक है। तू डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, देखो पेज रखो पकड़ करके, अच्छी बात है। 2 2 4 1 5, अब प्लस फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन, इस प्रकार से कम होगी नहीं। अब बोलो यहाँ से क्या होगा आगे, अब हाइड्रोजन एगो दिया बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन यहाँ है, एगो इसके साथ देगा, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये एक हाइड्रोजन का है, बात समझ जाएगा ना। और नाइट्रोजन में कितना है, 5 गो, एगो देगा इसके साथ, एगो देगा इसके साथ। नीचे में लिखना पड़ेगा तुमको, नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये गलत है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तब ना सिंगल नंबर बनेगा, इसलिए ध्यान देना। ये भी यहाँ देगा, और क्या को बच गया इसके पास, 2 गो बच गया, 2 गो दिखा दिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ बना दिए हम, इसका 2 गो हो गया, और इसका क्या गो हो गया, 2 गो हो गया, समझ में आया? और इसका हो गया अपना पूरा। तो 2 2 4 2 6 2 8 गो बॉन्डिंग पूरा हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाइए, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर। चलो पेज लड़ना यार, कोई चलाओ। पढ़ाने लिखाने में पढ़ाया जाता है बोर्ड पर, ताकि इधर उधर हो तो बांटा करके उधर करे। हम लोग चले कॉपी कलम, हम मिटाने का कोई उपाय है नहीं, लिखे तो हम मिटा दिए। एक बार जो लिखा गया लेकिन लकीर का फकीर है। अगला पेज लो, समझ में आ गया ना सबको, तो फेर में कर लेना बढ़िया से। आगे देखेंगे हम लोग जो, ठीक है बिल्कुल सही। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। क्या होती है मीथेन का, CH4 होती है ना। तो नामांकन बाद में करेंगे केमिस्ट्री के कौन चैप्टर में, 11वां चैप्टर में बताएंगे इसके बारे में। अभी 11 चैप्टर दूर है, कंपाउंड नहीं है, बीच में शुरू किए थे फिर क्लोज कर दिए। फॉर्मेशन ऑफ CH4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, बोलो कार्बन कितना होगी, 2 6, 4 होगा। हाइड्रोजन का बोलो 1 होगा, ठीक है। यस। हाँ तो बोलो क्या क्या होगा, बताओ पवन कुमार, अब तुम ही से पढ़ेंगे। पवन देव, हाइड्रोजन कितना चाहिए, हाइड्रोजन के 1, कार्बन उसको चाहिए 4, 4 आदमी आएगा, हैवी CH4। तो देख लो, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 बीच में घेर लिया। अरे नेता सब आता है, जी हजूर नहीं करते हो, नेता है ना, तो 20,000 रुपये का घेर लिया। नेता एगो रहेगा, अजंता अनेक रहेगा। और वैसे भी जो कम रहेगा की संख्या उसको रखते हैं बीच में, और ज़्यादा वाला चारों बगल घुमाते हैं चक्कर, समझना क्या ना, कोई दिक्कत। अब बोलो, इसको चाहिए 4 गो महाराज को, और इसको चाहिए एगो दिया, इसके साथ बॉन्डिंग में एगो खुद ही ये भी दे देगा, कोई बात नहीं है हुजूर, अच्छी बात है। हाइड्रोजन एगो दिया, ये भी एगो दे देगा, ये हाइड्रोजन दिया, ये भी एगो दे देगा, ये हाइड्रोजन दिया, ये भी दे देगा। इसके पास क्या गो था, चारों के साथ एक गो बंट गया, बंट गया ना। तो ये हाइड्रोजन इसका हो गया, ये पूरा, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, लेकिन सब और ये हो गया इसका। रेड कलर लो, अरे देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगता है ना, फैशन। कल चमको वाला कर देंगे। हाँ कल तक वो उगबे नहीं करता है, यही ठीक है। और हाँ तो अब ये हो गया इसका पूरा अपना हो गया। अच्छा देखने में अच्छा लगता है नहीं, अरे फैशन है, क्या है फैशन। लोग करता है कपड़ा फैशन, हम कलम में कभी फैशन नहीं करेंगे, इतना भी तो कर सकते हैं ना जी। इसे कह रहेंगे दुनिया के साथ साथ चलना है, मेरा फैशन यही। यहाँ पे टाक रखो, तो बोलो हाइड्रोजन, यहाँ इसके बीच में कौन बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पर फिर एगो सिंगल बॉन्ड, यहाँ फिर एगो सिंगल बॉन्ड, यहाँ एगो। इस प्रकार से CH4 का अणु होते हैं, समझना क्या ना। अब देखो अगला, फॉर्मेशन ऑफ, पढ़ के रखो पेज कर को, फॉर्मेशन ऑफ
C2H4 H4 नहीं, फॉर्मेशन ऑफ किसका? C2H4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोलो कार्बन का चार 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोलो हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन क्या गो है? चार गो 2 गो 4 गो हाइड्रोजन है तो रखा चाहिए सबको। कार्बन क्या गो है? दो 2 गो तो 4 चाहिए कार्बन को। यस यहाँ आएगा कार्बन, यहाँ क्या आएगा? कार्बन कार्बन 2 गो हाइड्रोजन इसके साथ 2 गो हाइड्रोजन इसके इसके साथ 1 गो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 गो हाइड्रोजन यहाँ, 1 गो हाइड्रोजन फिर यहाँ 1 गो हाइड्रोजन यहाँ। कितना चाहिए कार्बन को? चार कार्बन को 4 गो नहीं। हाइड्रोजन पवन देव बताइए, एक हाइड्रोजन देगा बॉन्डिंग में, एक कार्बन भी देगा, एक ये हाइड्रोजन दिया, एक कार्बन भी दिया। इसके पास क्या गो था? 4 गो, 2 गो प्रसादी में बट गया है, अब क्या बचा है? 2 गो ना। अभी ऊपर लगा जी रखा है कि ये भी देंगे किसी को, थोड़ा सा थम जाओ। ये हाइड्रोजन दिया, ये भी देगा, ये हाइड्रोजन दिया, ये भी देगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन लेंगे? 8 गो पूरेगा, दो 4 गो चूंकि पूर चुका है, इसके पास 2 गो है, तो 4 2 6 हो गया, तो 2 और चाहिए, तो इसका मतलब 2 गो ये देगा और 2 गो ये देगा, तब काम होगा इस प्रकार से। नहीं तो ये हो गया इसका, हो गया ना, और ये हो गया इसका, हो गया ना, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका। ऐसा हुआ। अब देखो 2 2 4 2 4 कितने हो गया? 8 गो हो गया, तो 8 गो हो गया इस प्रकार से। इसका हो गया ना 8 गो। इधर बच्चों 2 2 4 4 4 8 एगो लिंग लिख निकलना उधर से पवन कुमार को है। तो अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ताकि तुमको बाद में पढ़ेगा तो स्पष्ट समझ में आएगा, इसी रीजन से समझ में आएगा ना। तो 2 2 4 और 2 6 2। देखो अब कहेगा कि कहाँ कहाँ लगेंगे घेरा, बोलेंगे जहाँ जहाँ साझा में दियो तहाँ तहाँ घेरा लगाओ, यस है जहाँ जहाँ दियो साझा में तहाँ तहाँ लगाना है घेरा, तुमको समझ में आएगा ना। ये पूरा में हो गया काम। जी सर। जहाँ तक देखो क्या बोलो सर, काम हो गया ना। काफी हाँ बढ़िया तो बोलो, हाँ बोलो, अब बोलो कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन। ये हो गया, याद करो इस चीज़ को पढ़ाएंगे फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, दोनों में चल नहीं रहा है। वहाँ कहेंगे इतना नहीं लिखेंगे, इतना ये कह देंगे, तुमको बुझना पड़ेगा ये सब बात पहले से कहा हुआ है। कहेंगे होता है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। मैट्रिक में पढ़ा था ये स्ट्रक्चर मैट्रिक में पढ़ा था। ये तो वहाँ पूछता ही नहीं है, तो फालतू का सब सिलेबस पढ़ लिए हो, जो पूछता नहीं है तुमको निकलेगा कभी कभी नहीं निकल पाएगा। तुम ही सोचो पूछेगा ये कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, कुछ बताती हूँ तुमको, कुछ नहीं, कुछ नहीं बनता है। हाँ ये लिखने वाला एग्जाम में कहेगा कि अब पढ़ाएंगे 10वां वाला पढ़ाए हैं, आणविक फार्मूला संरचना सूत्र लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अथी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनावे इस एलिमेंट का, ऐसे करके 4-5 को हम लोग सूत्र लिखते हैं, तो उसमें इस प्रकार क्वेश्चन आता है। अब बाकी कोई काम नहीं इसका है। है तुमको पता तो होना चाहिए, तुम कोई भी पढ़ रहे हो, तुमको खुद अब तुम विद्यार्थी हो, टीचर से जैसे सीरियस होना पड़ेगा विद्यार्थी को। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम उस कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो ना, सबसे पहला काम क्या है, उसका सिलेबस किन लो, चाहे पढ़ने में कैसा भी हो, पहले क्या किनो, और देखो उसमें क्या लिखल है, और तुम क्या पढ़ रहे हो, सिलेबस किनो, उसी वक्त उस एग्जाम का किन लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या किन लो। हाँ और टीचर जो चैप्टर पढ़ा रहा है, देखो कि उसके क्लास से पढ़ाया हुआ उसमें क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बन रहा है कि, अब बन गया तो ठीक पढ़ा, नहीं बना तो फालतू की चीज तुमको, वो सब चीज़ नहीं होता है। जैसे इतिहास पढ़ने का 2 तरीका है, एक है कि बड़ा बढ़िया से कहानी कह दे, जैसे मूवी निकला है जोधा अकबर सुना होगा, तो एक इतिहास उससे भी कोई कहानी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं बनेगा मुश्किल से। एक टीचर तो क्लास में पढ़ाएगा, फैक्ट्स पढ़ाएगा, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो तुम किस पर्पज से देख रहे हो, एंजॉय पर्पज से देख रहे हो, एग्जाम पर्पज से देख रहे हो। एग्जाम पर्पज से तुमको फैक्ट्स चाहिए, कहानी सुन के क्या करोगे, लिख कर क्या करोगे, बात समझ में आएगा ना। वैसे होगा, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ गया ना। हाँ तो हम लोग तो अभी इंटर पढ़ रहे हैं ना, तुमको तो सब पढ़ना है, पूछो न पूछो, जो आगे जब सिलेबस में वो हम लोग पढ़ रहे हैं, और जहाँ जहाँ जो जरूरी है उसको हम बता रहे हैं कि तुमको ऐसे क्वेश्चन आएगी, इस एग्जाम में आएगा,
इस टाइप से पूछती है क्वेश्चन, वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगी काम में। समझ में आ गया ना, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? अधिक से अधिक क्वेश्चन ये बनेगा कि C2H2 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, वो अभी तो पढ़े नहीं हो, अगला चैप्टर जाएंगे तो पढ़ाएंगे। और पूछेगा C2H2 में कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड है, बताओ, डबल बॉन्ड है, ये तो पढ़ाई नहीं होगा, स्पष्ट करके क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा पक्का, ऐसे बना लिया होगा, स्पष्ट करके तुमको जानना पड़ेगा ना कि C2H4 में डबल बॉन्ड है, तो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है बोलो? बोलो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, एक संतृप्त और संतृप्त। संतृप्त होगा इसके बीच केवल सिंगल बॉन्ड होगा, और संतृप्त होगा जिसके बीच डबल ट्रिपल दोनों होगा, होगा ना। संतृप्त को ही एल्केन कहते हो, और संतृप्त को लोग एल्कीन एल्काइन कहते हो, तो उसमें कौन ग्रुप है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती लेकिन पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। बात समझ जाएगा ना, वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढेरल ढेरी है केमिस्ट्री फिजिक्स में, उससे पूछेगा कि अलग अलग क्वेश्चन कुछ डालेगा है। अब देखो आगे देखेंगे हम लोग, और सारा एलिमेंट देखेंगे, और ढेरी बताएंगे, इंटर पढ़ रहे हो ना, ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर करके बनाएंगे, मैट्रिक में फीस सब उतना डिटेल में नहीं करते हैं डिस्कस, मभटिया हम पढ़ लो। फॉर्मेशन ऑफ 1.5 टका महीना मतलब से रोज फॉर्मेशन ऑफ C2H2, 1.5 टका रोज। फॉर्मेशन ऑफ C2, अब नहीं लिखेंगे बाबा VEC, बुझवे करते हो कि कार्बन का 4 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। अब बोलो यहाँ से, तो क्या को हाइड्रोजन है, कार्बन क्या को है, दोनों रहेगा, ऐसे रहेगा ना, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ। अब बोलो प्रेम से देगा एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, कोई बात है, जितना देंगे उतना देंगे, वो नहीं होता है, टका देगा कर्जा तो देंगे, नहीं देगा तो इस प्रकार से हो गया, टिक्का दे रहा पगा तभी से वरना क्या ना, टिक्के का मन है दिया ना। कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, एगो दिया, क्या को बचा 3 गो, 3 2 कितने हो गया 5, अरे फिर भी 3 गो कम है, तो 3 गो कहेगा भाई साहब ये देगा 3 गो बॉन्डिंग में, 1 2 3, ये भी देगा 3 गो बॉन्डिंग में, दिया इस प्रकार से, तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 हो गया। तो ये हाइड्रोजन कहेगा पूरा मेरा है, ये कहेगा पूरा मेरा है, ऐसा होगा ना। और उसके बाद देखो, और ये इसका पूरा हो गया, इस प्रकार से कहाँ कहाँ घेरेंगे, जहाँ जहाँ बॉन्डिंग में दिए हो वहाँ वहाँ घेरा लगाना है। अब ये दिया है, ये कार्बन दिया है, फिर इसके साथ और इसके साथ दिया है, तो पूरा अपना अधिकार जमाएगा इस प्रकार से, समझना क्या ना। अब बोलो क्या बनेगी, क्या बनेगी इस प्रकार से, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 सिंगल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, अब फिर क्या बनेगा, कार्बन बनेगा ना, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इसका नाम एसिटिलीन है। अब इसके बारे में अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि बॉन्डिंग कैसे बनेगा और उसके बीच किस प्रकार का बॉन्ड होगा, नाम क्या है, और इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में किस चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि जो चैप्टर जहाँ है उतने ही जानकारी देंगे हम, आगे फिर जाएंगे तो वहाँ सीखना धीरे धीरे, पढ़ा एक क्रम से धीरे धीरे, एक बार सब चीज़ बक बुक दिए, पता नहीं चलेगा क्या कहे हो। फॉर्मेशन ऑफ, आगे देखो क्या है, CHCl3, फॉर्मेशन ऑफ कितना टाइम हुआ, फॉर्मेशन ऑफ 4 मिनट CHCl3 नहीं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कार्बन होगा कहाँ पर, बीच में, कार्बन दे दिया बीच में, हाइड्रोजन कितना चाहिए, अब क्लोरीन कितना चाहिए, 1 चाहिए, 3 1 4 अपोथ हो गया। अच्छा कार्बन कितना चाहिए, 4 चारों बगल बैठ जाएगा, सिंपल सी बात है, चारों बगल बैठ जाएगा, काम एक एक वाला पार्टी सब है। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ एगो दिखा दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दिखा दो क्लोरीन, यहाँ पर दिखा दो क्लोरीन, यहाँ पर क्या दिखा दो, पेड़ को हो गया इस प्रकार से। अब देखो हाइड्रोजन पास एगो है, एगो दिया, एक कहेगा तुम भी दो, तुरंत दो, इन्हें क्या बात देंगे, नहीं वो सब उन्हें तुरंत दो, हम देता हूँ, तुमको देना पड़ेगा, समझा क्या ना। अब बोलो इसके पास कितना है, 7 गो है, तो 2 2 4 और 2 6, एक देगा बॉन्डिंग में, ये भी एगो देगा बॉन्डिंग में, इसके पास क्या गो है, 7 गो, 2 2 4 और 2 6, एक देगा बॉन्डिंग में, ये भी देगा एक बॉन्डिंग में, इसके पास बोलो 2 2 4 2 6 1 7, ये भी देगा बॉन्डिंग में। कार्बन पास क्या गो था, 4 गो, देखो 1 गो दे दिया है, टिक्का मारा है जी, टिक्का मारा हो,
नहीं, वास्तव फैशन है, क्या है फैशन है। नहीं। जी सर। हाँ, तो ये हो गया हाइड्रोजन का। हाँ, तो आप बोलो इसका स्टैक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि ये एक बॉन्डिंग में दिया, इसीलिए घेरा सिर्फ यहाँ तक लगेगा, हुआ ना। अब इसका घेरा लगेगा यहाँ तक, समझ में आ गया ना। हाँ, ये घेरा लगेगा इसका, यहाँ तक लगेगा घेरा, जी सर। लगेगा ना घेरा। अरे समझ में आ रहा है। अब ध्यान देने की बात है। अब कार्बन क्या कहेगा, अरे कोई बात नहीं है, राजा महाराजा बात माती कहेगा, सब तो अपना ही है, सब प्रजा जितना रहेगा कहेगा अपना ही है। कार्बन जिसके साथ दिया बॉन्डिंग वही में घेरा लगा, इसके साथ दिया है यहाँ घेरा, इसके साथ दिया है यहाँ घेरा, इसके साथ यहाँ घेरा, नहीं कि जो मन हो घेरा लगा देंगे हम लोग। देखो एगो बिंदा पर गया, मतलब है नहीं, टिक्का लग गया है एगो, तुम फेयर मत देना उसको ध्यान, फेयर में लग जाए। तो वापस ना हो। हाँ तो ठीक है, बाद में अपना रिविजन सीख जाए तो इतना नहीं। बाद में रिविजन करेगा अंडर आप जाकर के, फिर करने में लेम लगेगा ना, तो बाद में थीन कम लगेगा ना तुमको। अभी फिर भी भेजेगा तब हाँ अभी भेजबो न किया, इलेक्ट्रॉनिक भेजना। अच्छा यात्रा नहीं तो बना, आवर्ता नहीं। कोशिश करेंगे अब एक दिन भेज पाते हैं बना करके, टाइम लगता है सारा चीज़ को, फुर्सत ही नहीं मिलता, क्या करेंगे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर इसके साथ देखो सिंगल बॉन्ड होगा क्लोरीन, दिखाओ इलेक्ट्रॉन को, 2 2 4 2 6 गो। ये इलेक्ट्रॉन दिखाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लिए हैं, और जिसमें बॉन्ड उंड डैश उस लगा है मतलब वो बॉन्डिंग में भाग लिया है। अब बोलो फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड होगा, Yes, sir। और क्लोरीन तो 2 2 4 2 6, यहाँ भी क्या होगा, 2 तो 2 2 4। अब क्या कोई यहाँ दिखाएगा, अरे यहाँ क्या दिखाएगा, यहाँ तो बॉन्डिंग हो ही गया, फिर वहाँ क्या दिखाएगा। चलो पेज बदलो, पेज लो, नेक्स्ट पेज लो, अभी एक पेज और होगा, लगा हुआ है, जी सर। लो। इतना लगा से लग रहे थे कितना खोल के लो। एक खोल के लो। नहीं ने अब कहाँ तक किए हैं उसमें, CCl4 तक किए हो। आगे देखो H2O2, H2O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O2 फॉर्मेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 6, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ऑक्सीजन को 2, ठीक है। तो यहाँ भी वही रहेगा, ऑक्सीजन के साथ ही रहेगा, अब बगल में दोनों एक हाइड्रोजन लटका देंगे झुनझुना, एगो ई दिया, एगो ई भी देगा। अच्छा एगो ई दिया, एगो ई भी देगा, एगो ई दे चुका है, 6 इसका औसत क्या बचा है, 5 बचा है ना, एगो इसका अधिकार का 6 गो, लेकिन 2 गो अभी बाकी है। ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ क्या को बिना लगेगा, ध्यान देने वाली बात है, ये सोचना पड़ेगा तुमको कि क्या का मतलब हम लगाए, कैसे सोचेगा बताओ। अब देखो चाहिए कितना, ऑक्सीजन को है कितना, 6 गो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अच्छी बात है, क्या गो है, 6 एगो यहाँ दे दिया। अच्छा देखो 6 गो है तो चाहिए क्या, 2 गो करेगा साझा, सिंपल सी बात है, जितना चाहिए उतना करेगा साझा। इससे पहले वाला पेज लो, सीखोगे कुछ तुम नया चीज सीखोगे, अभी हम लोग इन्वेंशन करेंगे। यहाँ कार्बन कितना है, कितना चाहिए, 4 को करेगा साझा, समझ में आ गया ना। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना क्या करेगा, अब भूलोगे कभी, हाइड्रोजन एक हमेशा एक को साझा किया, 2 को साझा वो नहीं किया। ऑक्सीजन कितना होता है, क्या को चाहिए, 2 को करेगा साझा, सिंपल सी बात है। एक जगह बॉन्डिंग में, यहाँ पर एक जगह बॉन्डिंग में, एक ये भी जगह, तो 2 को दिया, क्या बचा उसके पास, 4 का बच गया, तो 2 और 2 4। अब बोलो टेक्निक समझ में आ गई, अब तो कोई फंसोगे नहीं, जितना चाहिए उतना साझा करेगा, सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोग वही देख रहे हैं। तो अब ये 2 को इधर, 2 को दे दिया, एगो इधर 2 को इधर दिया, तो 2 को हो गया, बचा 4 को, 4 को दिखा दो यहाँ पर, तो इसका हो गया पूरा, ये इसका हो गया नहीं, और ये हो गया इस ऑक्सीजन का हो गया ना, और ये हो गया किसका, हैं, इस ऑक्सीजन का हो गया। फैशन है ना जी, फैशन है,
हैं? वीडियो देखे हाँ हाँ फैशन है। अच्छा हाइड्रोजन देखो वही चीज है, वही कपड़ा तुम भी पहनते हो, वही हीरो भी पहनेगा, लेकिन तरीका अलग है। जी सर तो वही बात है, लिखने का तरीका आप लोग जाती है। आजकल तो लुक पर लोग ध्यान देता है, कंटेंट पर कहाँ ध्यान देता है। लुक कैसा है, मास्टर साहब बढ़िया कपड़ा पहने हैं कि नहीं टायर लगाए नहीं पहने हैं तो बढ़िया से नहीं पढ़ाएंगे, जरूरी है ना। जी सर। बिल्कुल सर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दूगो ऊपर और दूगो नीचा, और फिर यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन। तो दो इलेक्ट्रॉन नीचा दो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम लोग, समझ में आ गया ना। फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा BF3, फॉर्मेशन ऑफ BF3। अच्छा इसका नाम H2SO का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम क्लोरो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये इसलिए है कि भविष्य में शायद ही कभी आएगा, तो इसीलिए बता देते हैं, क्योंकि स्पेशली इसका टॉपिक पढ़ाते नहीं है इस कारण से। इसका नाम है बोरॉन ट्राई फ्लोराइड ही होगा, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। 3 होगा तो मोनो मतलब 1, डा मतलब 2, ट्राई मतलब 3। बताओ होगा ये बात। जी सर। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन आवर्त सारणी दिखाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी दिखाओ। तो या बोरॉन कितना होती है, बोरॉन 3 5 होती है, तो 5 होगा तो 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन कितना होगा 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन बोलो 7 हैं 7 होगा। तो बीच में कम कौन है बोरॉन, तो बोरॉन कहाँ रहेगा, बोरॉन कहाँ रहेगा जी बीच में रहेगा। अब फ्लोरीन चारों तरफ क्या चक्कर काटेगा। अब बताओ बोरॉन कितना है 3, जी सर। 3 चाहिए। कितना है बोरॉन का 3 अब 5 गो चाहिए कितना चाहिए 5 गो तो त्याग करेगा। 5 चाहिए बोरॉन परमाणु संख्या 5 ना होता है, बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका साझा करती है, ये कुछ अपवाद है इसलिए हम इसे शो कर रहे हैं। अदर आइटम आएगा तब यहाँ पर त्याग करेगा ना तो जुगाड़ नहीं बनेगा, ग्रहण कुछ अपवाद भी है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन बोलो 7, परमाणु संख्या कितना होता है 9 है ना, 9 2 7 जी सर। कितना चाहिए इसको 5 चाहिए। 5 हाँ 5 चाहिए नहीं। बोरॉन 2 2 4 2 6 अपवाद है सही में। देखो इसका यहाँ रहेगा बोरॉन और चारों तरफ क्या रहेगा फ्लोरीन रहेगा, चारों तरफ क्या रहेगा फ्लोरीन रहेगा नहीं। तो देखो फ्लोरीन फ्लोरीन और क्या रहेगा क्लोरीन इसको चाहिए कितना एगो करेगा बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 एगो दिया तो एगो इसको भी देना पड़ेगा, देना ये भी 2 2 4 कितना है 2 6 एगो दिया तो एगो ये भी देगा। इसका बोलो 2 2 2 4 2 6 1 दिया। बस इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। इसका ऑक्टेशन हुआ है पूरा, ये हो गई इस प्रकार से हो गई ना काम। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं नहीं समझ में आ गया ना। यस। बोरान का ऑक्टेट में पूरा है अपवाद है 6 नहीं हुआ है 6 ही हुआ, 8 होना चाहिए, नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस प्रकार से उसको बॉन्डिंग बनेगा तो इस प्रकार से बॉन्डिंग बनेगा। तो अब एफ सिंगल बॉन्ड क्या होगा बी सिंगल बॉन्ड एफ, और यहाँ दिखा दो एफ। आगे बनाओ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 NCl3 फॉर्मेशन ऑफ NCl3 बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ क्या लिखल है 5 होगा। नाइट्रोजन 7 होता है 5 होगा। तो 5 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन बोलो 7 यहाँ तो बात सीधा है। 9 होगा 7 होगा सर। इसको कितना चाहिए इसको 3 चाहिए। तो 3 साझा करेगा। जी सर। तो कितना चाहिए एक। 1 साझा करेगा। और कम कौन सा है नाइट्रोजन, जी सर। वो कहाँ रहेगा बीच में और चारों तरफ और कौन रहेगा क्लोरीन। रखो बीच में यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। 7 गो है तो 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7 एगो देगा बॉन्डिंग में ये, एगो देगा बॉन्डिंग में ये, एगो देगा बॉन्डिंग में ये।
दो इधर अभी 3 गो बाकी, 2 दो बच गया ना, यस 2 यहाँ दिखा दो, बन जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया पूरा क्लोरीन का, ये हो गया इस क्लोरीन का 8 गो देखो पूरा, और ये हो गया इस क्लोरीन का, हो गया ना। और ये किसका हो गया, नाइट्रोजन का। हल्ला फिर कर रहे हो तुम लोग, हल्ला मत करो, शांत से रहो, नहीं तो बाहर जाओ। तो अभी टाइम तुम लोग ने कितना टाइम हुआ है, अभी कहाँ हुआ है, 1 मिनट काफी है, घूमो अभी। 1 मिनट में एगो बाप हाँ, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। 2 दिखा दीजिए हाँ, तो नाइट्रोजन। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6। ये कितना दिखाएंगे। 2 और देखो, एक होती है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक होती है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो होगा जो बॉन्डिंग में भागेगा, और लॉन पेयर होगा जो बॉन्डिंग भाग नहीं होगा। आगे बताएंगे इस बारे में। तो इस प्रकार से बॉन्डिंग हो गई। आगे देखो, आगे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NH3 है ना। हम लोग अभी क्या बनाए हैं, NCl3 बनाए हो। इसका नाम हो गया नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 3 गो है, तो मोनो ड्राई ट्राई ट्राई मतलब 3 हो गया। जाओ घूमो बाहर में, अभी पढ़ेंगे क्या करेगा पढ़ करके, आएगा भी नहीं। फॉर्मेशन ऑफ NF3, और इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड। फ्लो होता है ना, FLO, स्पेलिंग देखने में FLOU है, जो भी है अपना। अब बताओ यहाँ पर तुमको पता है बैलेंस नाइट्रोजन कितना होगा 5 क्लोरीन का, 7 नाइट्रोजन कितना होता है 5 क्लोरीन का 7। नाइट्रोजन कितना चाहिए 3 करेगा बॉन्डिंग में, वो 1 करेगा, तो ई रहेगा बीच में। और यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, और यहाँ भी 7 बोला था ना इसको। 2 2 4 2 6, 1 देगा बॉन्डिंग में, 1 ये भी दे देगा, 1 देगा ये भी, 1 देगा ये भी, तो 2 2 4 2 6। अब तो कुछ नहीं है, टिक्का टिक्का मारते जाओ सगरी। सर इसका भी दे दिए। हाँ, तो इसके पास क्या बचा, 2 बाकी है। हाँ, तो 2 को दिखा दो, इसका 2 को दिखा दो। अब सीख गया होगा, अब कॉपी से ही हम लोग काम कर लेंगे, तुरंत खत्म कर रहे हैं चैप्टर को। अब बुधियार हो गया नहीं, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब इसका क्या करेंगे बताओ। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन दिखा सकते नहीं दिखा सकते हो। अब देखो जैसे अच्छा कल बता ही देंगे, चलो ठीक है। हाँ, पेज लो अगला, लगाना पड़ेगा, तब छोड़ दो, हटाता हूँ। वैसे फोटो वोटो खींचेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, कल देखेंगे आगे हम।